नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। एक और क्राइम कहानी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक खूबसूरत सी लड़की एक अधिकारी के पास अपनी कुछ शिकायत दर्ज करवाने के लिए जाती है। वह बताती है कि सर, मुझे ये परेशानी है, आप मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिए। सर उनकी तरफ देखे जा रहे थे क्योंकि ये लड़की बेहद खूबसूरत है। वह अपनी बातें बता रही थी, लेकिन ये सर जो हैं की बातें नहीं सुन रहे थे, बल्कि उसके रूप रंग को निहार रहे थे, देख रहे थे, और उसके प्रति अपने मन में कई प्रकार के ख्याल आ रहे थे। लड़की जब अपनी बात ख़त्म कर देती है और कहती है कि आपने मेरी एफआईआर नहीं लिखी है, तो वो कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने तो सुना ही नहीं है कि तुम क्या कह रहे। ऐसे ही इन दोनों की थोड़ी बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे पहली ही नज़र में ये पसंद आ जाती है। एक दो बार बातचीत होती है और इसके बाद जो जो बड़े अधिकारी जो सर होते हैं वो उसको प्रपोज कर देते हैं। लड़की भी मान जाती है क्योंकि एक अधिकारी है, अच्छा खासा पैसा है, पोस्ट है, नाम रुतबा शोहरत सब कुछ है, और ये लड़की उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाती है। इसके बाद शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद इन अधिकारी को पता चलता है कि ये लड़की पहली मैं नहीं हूँ जिससे इसने शादी की है, और भी पहले इसने कई शादियाँ की हैं, उन्हें धोखा दिया है और वहाँ से ये भाग गई है। जब अधिकारी को ये बात पता चलती है तो अधिकारी इससे छुटकारा पाने के उपाय ढूंढने लगते हैं। इस लड़की से कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम पहले भी कई जगह शादी कर चुकी हो, तलाक दे चुकी हो और पैसे ले चुकी हो, और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। इस पर लड़की कहती है कि छोड़ने के लिए तुम्हें कम से कम 30 लाख रुपए देने होंगे। अधिकारी 30 लाख नहीं, फिर 20 लाख में बात तय हो जाती है। 20 लाख देकर तलाक होकर वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अब ये लड़की होती है हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली। इसके बाद ये जो पूरे घटनाक्रम है आगे बढ़ता है और ये लड़की जाती है एक ऐसे घर में जहाँ 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के जो अधिकारी होते हैं उनके बेटे से शादी हो जाती है, और देखते ही देखते ये करोड़ों की मालकिन बन जाती है। तो आइए पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। दरअसल ये जो व्यक्ति होता है, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मुरादपुर नगर में रहने वाला एक अपने भरे पूरे परिवार के साथ एक शख्स रहता है। उसके 2 बेटे होते हैं, पत्नी और एक बेटी। इनके पास अपने खुद के 2 कॉम्प्लेक्स, 2 होटल्स और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, धन दौलत, फार्म हाउस वगैरह सब कुछ होता है। ये होते हैं UIMT ग्रुप के चेयरमैन। इनका खुद का ये ग्रुप होता है, इसके ये चेयरमैन होते हैं। घर जो होता है, बंगला, गाड़ी, सब तरीके से संपन्न, और बच्चे सब कुशल। एक भरा पूरा परिवार हंसी खुशी से ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक सड़क हादसे में इनके बड़े बेटे की मौत हो जाती है, और छोटा बेटा जो रहता है, बेटी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाती है जिसका नाम आकांक्षा होता है, वह अपने ससुराल चली जाती है। एक छोटे बेटे की शादी होती है, तो जो पत्नी उसकी आती है, सुहागरात होती है, और सुहागरात में वो देखती है कि मेरा ये जो पति है ये तो बुद्धि से विकलांग है, इतना कुशल नहीं है जो नॉर्मल लड़के रहते हैं। तो वह दूसरे दिन सुबह ही लड़की घर छोड़ के चली जाती है अपने पति को छोड़ के। छोटा बेटा जो कि शुभम नाम का होता है, बुद्धि उसमें कम होती है, इतना ज़्यादा होशियार नहीं होता है, इसलिए उसकी पत्नी एक ही रात के बाद चली जाती है। अब पिता को बड़े बेटा जो कि होशियार था, उनके कारोबार में हाथ बटाता था, एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। तो पिता को अपने बेटे की मौत का सदमा लग जाता है, और धीरे धीरे करके वो बीमार रहने लगते हैं, ड्रिंकिंग करने लगते हैं, और कारोबार की तरफ कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। और सदमा इतना उनका बढ़ता जाता है, तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है कि धीरे धीरे उनकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद उनकी पत्नी पर सारा कारोबार आ जाता है, और वह घर की जिम्मेवारी, बच्चों की और ये प्रॉपर्टी सब कुछ उनकी पत्नी जो कि सुधा सिंह ये उनकी पत्नी होती हैं। शिवम छोटा बेटा होता है, और उनकी लड़की डॉक्टर आकांक्षा जो कि अपने पति के साथ उनकी जहाँ शादी हुई थी वहाँ रह रही थी। इसके बाद घर की देखभाल करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए उन्हें एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो पेपर में एतयार देती हैं कि मुझे एक नौकरानी की ज़रूरत है।
तो एक सचिन नाम का व्यक्ति इस इत्तिहार को पढ़ता है और कॉल करता है कि मैडम, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो मेरे पास एक लड़की है जो घर के काम काज में कुशल है। प्रीति नाम की ये लड़की होती है और सचिन के माध्यम से उस घर में भेजी जाती है। ये लड़की देखने में सुंदर होती है, घर के कामों में कुशल होती है, कामकाज करने लगती है। सुधा सिंह जो होती हैं वो बीमार रहती हैं और इनकी बीमार रहती हैं, इलाज वगैरह चलता है, देखती हैं लड़की सब कुछ घर संभाल रही है। सुधा सिंह की इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है कि वो भी अपनी लाइफ की अंतिम पड़ाव पर आ जाती हैं। इसके बाद वो भी हॉस्पिटलाइज होती हैं और ये जो प्रीति होती है ये देखती है कि अब शिवम है जो विकलांग है, मैडम की भी तबीयत ख़राब है, वो भी कभी भी जा सकती हैं, ज़िंदगी को बाय कह सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो अपने हॉस्पिटल जाती है प्रीति और कहती है कि मैडम, आप को ऐतराज़ ना हो तो मैं शिवम से शादी कर लूँ, क्योंकि शिवम के साथ शादी कर लूँगी, मैं उसकी देखभाल कर सकती हूँ। वो भले विकलांग है और मैं सब कुछ तो कर ही रही हूँ, अगर आप कहें तो मैं उससे शादी करके उसकी पत्नी बन के उसकी अच्छे से देखभाल करूँगी। सुधा को भी कोई ऐतराज़ नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, और वहीं 2 मालाएं मंगाकर आप आशीर्वाद देकर उनके लड़के शिवम और इस प्रीति की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद ही ये जो सुधा सिंह होती हैं ये हॉस्पिटल में ही दम तोड़ देती हैं। इसके बाद प्रीति घर आती है, पूरा घर संभाल लेती है और देखते ही देखते वह 200 करोड़ की मालकिन बन जाती है। अब वह सचिन को फ़ोन करती है और सचिन की जो मौसी होती हैं उनको बुला लेती है। सचिन की एक मौसी और एक इसी लड़की की रिश्तेदार होती है। ये 2 महिलाएं इस घर में आ जाती हैं और तीनों आराम से रहने लगती हैं। इसके कुछ दिन बाद इस घर की जो बेटी होती है आकांक्षा, वो आती है। वो डॉक्टर होती है और वो जब इस घर में आती है देखती है कि ये नौकरानी प्रीति इस घर में रह रही है और 2 महिलाएं और इसके साथ रह रही हैं। तो वो कहती हैं, ये महिलाएं कौन हैं, तुम कौन हो, अब तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। तब प्रीति कहती है, मैं ऐसे कैसे तुम मुझे निकाल सकती हो, मैंने शिवम से शादी की है तुम्हारी माताजी के आशीर्वाद से और अब मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं शिवम की पत्नी हूँ। तब और इसके लिए जो प्रीति होती है उस आकांक्षा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा। ये आकांक्षा होती हैं कमिश्नर से मिलती हैं और कहती अब दस्तावेज दिखाती हैं, और जब ये दस्तावेज कमिश्नर साहब देखते हैं तो सबकी आंखें खुली रह जाती हैं और इस प्रीति के भी होश उड़ जाते हैं। दरअसल सुधा सिंह जो होती हैं अपनी जाने से पहले अपनी जो प्रॉपर्टी है, जो कॉम्प्लेक्स हैं, होटल्स है और जो भी कुछ था उनके पास, सब कुछ अपनी लड़की जो डॉक्टर लड़की आकांक्षा थी उनके नाम कर दिया था। दरअसल वो समझ रही थी कि एक नॉर्मल सी लड़की मेरी छोटी बहू बनकर आई थी और वो पहली रात में ही मेरे बेटे को छोड़ के चली गई थी, तो ये लड़की कितना ध्यान रखेगी। एक विकलांग लड़के से, एक पागल लड़के से कोई लड़की शादी क्यों करेगी जो कि देखने में सुंदर है और कुशल भी है। तो उन्हें शक हो गया था कि हो ना हो ये मेरे बेटे की प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रही है, और इसीलिए जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटी के नाम पे सारी प्रॉपर्टी कर दी थी। मतलब अपने विकलांग बेटे के नाम पे, शिवम के नाम पे कुछ भी नहीं था, 1 रुपया भी उनके नाम पे नहीं करा था। इसके बाद इस लड़की को पकड़ा जाता है, इसका पीछे का रिकॉर्ड देखा जाता है और उस सचिन को भी बुलाया जाता है। सचिन की ये जो प्रीति भांजी होती है और सचिन इसी तरीके से बड़ी बड़ी पार्टियों को पहले खुद से दोस्ती करता है, फंसाता है और प्रीति के माध्यम से उनसे शादी करवाता है और फिर तलाक के एवज में उनसे कई लाख रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। और ऐसा ही करते प्रीति ने कम से कम 7 शादियां की हुई थी और प्रीति हरियाणा की सोनीपत की रहने वाली है। तो जब ये बात पता चलती है, खुलती है, तो इन पर कार्रवाई होती है और ये जो प्रीति हैं उनको भी फिर इस पूरी दौलत से उस घर से निकाल दिया जाता है। और ये भी पता चलता है कि ये इसने कुछ दिन पहले ही एक अधिकारी से शादी कर ली थी जिससे 30 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन 20 लाख में फिर उसे छोड़ दिया था। तो ये तो इनका काम ही था। और कैसे इन्होंने सोचा कि हम इस घर में काम करने के लिए आएंगे, तो सचिन ने ये सब कुछ देखा और सचिन ये पार्टियां फंसाते थे, देखते थे और फिर ऐसे। तो अगर आप भी ऑनलाइन या कहीं अख्तियार में या कहीं अपनी
शादी ब्याह के लिए इख्तियार देते हैं, कोई आपको ऑफ़र आता है, देखने में सुंदर होते हैं, कुशल होते हैं, बातचीत करने में अच्छे लगते हैं और आप जल्दी से बहक जाते हैं, शादी कर लेते हैं, लट्टू हो जाते हैं और फिर इसके बाद आपको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।